गए गाड़ी चेंज करने के लिए। गाड़ी पंचर है। अभी जैसे निकाले ना पता चला गाड़ी पंचर है। जब मैं गई थी ना बाबू को लाने के लिए, लोग आ गए हैं डीमार्ट। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिताम्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग पे। जैसा कि आपको पता है मेरे व्लॉग्स बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे। बहुत दिनों मतलब 4-5 दिन हो गए। एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है कि मैं भिलाई में रहती हूँ। तो भिलाई में क्या है ना, प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन चल रहा है, मतलब शिव पुराण स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ जा रही थी और मैंने वहाँ के सारे व्लॉग शूट किए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं डालूँगी करके एक एक करके। तो जिस दिन मैं अपलोड करने वाली थी, और सही बताऊँ तो मैंने अपलोडिंग में लगाया भी, और मुझे अचानक से न्यूज़ मिला वो उनका राजनांदगांव में भी मतलब प्रवचन होने वाला था, शिव पुराण होने वाला था। लेकिन क्या है ना, मुझे पता चला कि वो मतलब बहुत सारा दान दक्षिणा में ना 31 लाख रुपीज़ उन्होंने मांगा था। तो एक्चुअली वहाँ के लोग देने में, वहाँ महिला समिति के लोगों ने बुलाया था, और वहाँ के लोग जो क्या है ना, उनको 31 लाख रुपीज़ पूरा पे नहीं कर पाए। और पे नहीं कर पाने की वजह से ना उन्होंने मतलब उन्होंने जो वहाँ पे जाके शिव पुराण का वो देने वाले थे, प्रवचन देने वाले थे, उन्होंने उसी को कैंसिल कर दिया। और आप ज़रा सोचो, वहाँ पे पूरा तैयारी हो चुका है, टेंट वेंट सब लग चुका, हर चीज़ सब चीज़ हो चुका है। वहाँ के लोग वेट कर रहे हैं कि आएंगे, और इन्होंने कैंसिल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वहाँ के महिला समिति के जो लोग थी, वो लोग क्या है ना, इनको पूरा 31 लाख रुपीज़ पेमेंट नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो जब मुझे ये चीज़ पता चला ना, तो सबसे पहले मैंने वो कैंसिल किया अपलोडिंग वाला वीडियो। और ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे मुझे पता है कि मेरे पोस्ट करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट में नहीं हैं। और सही बताऊँ, सपोर्ट इन द सेंस मैं बोलूँ तो मतलब कहते हैं ना, उस टाइप का अभी कम्युनिटी नहीं बना है कि हाँ मैं जिस चीज़ को दूँ कि नहीं बाइकआउट करना है ये वो, तो उस टाइप का अभी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनना, तो वो हुआ नहीं है। तो बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, और जो ये लोग हैं ना, इन लोगों को सच में बाइकआउट करना चाहिए। मुझे पता है कि जो लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं, उनको ज़रूर और मैं मतलब ये नहीं कह रही कि वो जो प्रवचन है वो गलत देते हैं ऑल दैट, सब कुछ सही है, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ क्या। लेकिन मेरा बस इतना कहना है, वो हमें सिखाते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाइए शिव जी पे जा कर के, जो मैं भी मानती हूँ। लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन वो पैसे के प्रदीप मिश्रा जी जो हैं, वो पैसों की वजह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो लोगों को ये सिखाते हैं कि आप जाके शिव जी की पूजा कीजिए, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए तो सब कुछ पॉसिबल है। और मैं भी बहुत मानती हूँ, मैं भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, शिव भक्त। लेकिन मैं किसी को, ये जो भी है वो उनका कहना सही है। मुझे पता है कि जितने लोग भी प्रवचन देते हैं, जितने लोग भी बाबा लोग होते हैं, वो लोग पैसे लेते हैं, दान दक्षिणा वगैरह लेते हैं। लेकिन इस हद तक इतना ज़्यादा कि अगर मतलब एक होता है कि चलो नहीं दे पाए तो एक आस्था के लिए हम जा कर के फिर भी प्रवचन दिए। लोगों की इतनी आस्था है, लोग इतना मानते हैं, पूजते हैं। बट उन्होंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया कि नहीं, वो राजनांदगांव में नहीं करेंगे पैसों की वजह से, विच इज़ नॉट गुड। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है। उन्होंने ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 31 लाख मांगा तो और कुछ भी नहीं दिया गया। हो सकता है बातचीत हुई हो, सब कुछ कंफर्मेशन हुआ हो कि हाँ दे देंगे, और एन वक्त पे अगर नहीं हो पाया है, तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि 15-17 लाख रुपए दिए गए हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन फिर भी कुछ तो दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनको जाके प्रवचन देना चाहिए। अब उनका ये है, बट मेरे अकॉर्डिंग किसी की आस्था के साथ, किसी के मन के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पैसे अपने जगह है, लेकिन इतने लाखों यहाँ भिलाई में पता है, ऐसा लग रहा है ना कोई फेस्ट
सचमुच में यहाँ पे जब से प्रदीप मिश्रा जी के आने का सिर्फ ये हुआ था कि वो आने वाले हैं, एक हफ्ते पहले, क्या मुझे लगता है 1 महीने पहले से यहाँ पे टेंट वेंट वगैरह तो स्टार्ट हो गया था बनना। और यहाँ पे 1 हफ्ते पहले से लोग आ करके उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे। बहुत दूर दूर से, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका वेट कर रहे हैं कि हाँ, उनके प्रवचन को सुनने के लिए, उनको सुनने के लिए। इतनी आस्था है लोगों की उनमें। और सही बताऊँ, मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया और मेरे पास सारे वीडियोज़ हैं पिछले 4 दिनों के। मैं जा रही थी, सुन रही थी, जब तक मुझे ये न्यूज़ नहीं। और मैं भी सच में बहुत खुश थी। उनके प्रवचन वाकई अच्छे होते हैं, वो सही राह दिखाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कहते हैं ना, एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट, आखिर है तो ह्यूमन बीइंग ही। तो अंडरस्टूड है, तो ठीक है, बट मैंने वीडियोस डाले नहीं है इसी वजह। एक हो जाती है ना, किसी को आप बहुत ज़्यादा मानते हो और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चले जो आपके, आप ऐसा नहीं सोच सकते उनके बारे में, तो थोड़ी सी आहत हो जाती है। तो हाँ, मेरे मन को थोड़ी सी ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं। इसलिए मैं इतने दिन के वीडियोस पोस्ट, मतलब इतने दिनों के जो वीडियोस हैं वो पेंडिंग रखे हुए हैं। और सही बताऊं तो कल से मेरा एकदम मन भी नहीं हो रहा था। मतलब आप मान रहे हो, लोग आपके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके मन से खेल रहे हैं। पता है, पता नहीं क्यों एक मन टूट सा जाता है। तो मैंने कोई वीडियो शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, कोई भी पोस्ट वोस्ट नहीं किया है। मैंने सोचा उनका डालूंगी ये वो, बट आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। वेल, बहुत टाइम हो गया है अभी। बहुत टाइम क्या, बाबू को मैं आती हूँ क्लास से लेकर के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोगों का प्लान है कि हम लोग आज डीमार्ट चलेंगे। और इस महीने का ग्रोसरी शॉपिंग अभी तक हुआ नहीं है, तो सोच रही थी आजकल आजकल इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने कहा चलो चल के, आज टाइम मिला है, आए हैं ड्यूटी से, तो मैं बोली ठीक है, सबसे पहले जाके ग्रोसरी आइटम्स ले आते हैं। तो हम लोग जाएंगे डीमार्ट, उसके लिए पहले मैं बाबू को ले आती। डैंशी आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं अब डीमार्ट के लिए। गए गाड़ी चेंज करने के लिए, गाड़ी पंचर है। अभी जैसे निकाले ना, पता चला गाड़ी पंचर है। जब मैं गई थी ना बाबू को लाने के लिए, तो गाड़ी हिल रहा था, तो मैं उतना नोटिस नहीं की। मैं सोची ठीक है, हवा हुआ कम हो गया होगा तो निकलेंगे तो ले लेंगे रास्ते में। तो राज बोलते नहीं नहीं गाड़ी पंचर है। ठीक है, तो फिर हम लोग को यहीं उतार दिए कि आता हूँ गाड़ी लेकर के। गए गाड़ी लाने के लिए, हम लोग यहीं पे वेट कर रहे तब तक। भीड़ देखो, बाप रे, इतना गाड़ी का भीड़, इतना भीड़ है। उधर कार्स वगैरह लगे हुए हैं अलग, कार पूरे 2 लाइन से, गाड़ी का तो और ही जगह है। लोग आ गए हैं डीमार्ट, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ एकदम इधर लगी हुई है। हमारी डीमार्ट की शॉपिंग हो गई है, ये है पूरा सामान। और जैसा कि आपको पता है, डीमार्ट के अंदर में फ़ोन तो अलाउड है नहीं, अंदर वीडियो नहीं बना सकते। मैंने निकाला था बट मना कर दी कि नहीं, आप अंदर में वीडियो नहीं बना सकते। तो घर जाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी क्या क्या सामान खरीदा है हमने, ठीक है। तो मैंने क्या लिया आपने? फाउंटेन पेन। हाँ, बहुत पहले ना एक नीव वाला पेन आता था ना, फाउंटेन पेन, वो मिला है तो वो लिए हैं। दिखाती हूँ घर जा कर के ना। तो अभी घर के लिए निकल रहे हैं। अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इसका सामान अभी भी बचा हुआ है। क्या लेना है? फ्रेंडशिप बैंड।